हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज है डेट 25 फरवरी और दिन है मंगलवार का और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह छत पे वॉक करने के लिए। जो भी मॉर्निंग वॉक करते हैं वेट लॉस करने के लिए, उनके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा कि हमारी जो वॉक करने की स्पीड होती है उससे हमारा कैलोरी बर्न होता होगा कि नहीं, क्योंकि वॉक बहुत तरीके से की जाती है। कोई नॉर्मल वॉक करते हैं, कोई ब्रिस्क वॉक करते हैं, कोई थोड़ा रनिंग करके वॉक करते हैं, तो अलग अलग क्राइटेरिया है वॉक करने का। लेकिन यदि हम 45 मिनट्स में 5000 स्टेप्स पूरा करते हैं, मतलब 45 मिनट में अगर आप 5000 स्टेप्स चल रहे हैं, तो दैट्स मीन कि आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, आपका कैलोरी बिल्कुल बर्न होगा। तो एक अंदाज है ये कि 5000 स्टेप्स चलने के लिए आपको 45 मिनट अगर लग रहा है तो आप एकदम सही वॉक कर रहे हैं, स्पीड आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अगर आप उससे कम चल रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब स्टेप्स अगर मान लीजिए आपका कम हो रहा है, 45 मिनट्स में आप नहीं कर पा रहे 5000 स्टेप्स, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए तो आपका कैलोरी बर्न होगा और आपका वॉक करने से भी वेट लॉस होगा। तो यहाँ मैं आ गई थी वॉक करके। आज मैं अपना 1 घंटे का वॉक कंप्लीट कर दी हूँ और 7000 स्टेप्स भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आते आते जो मैं सब्जी काट कर रख के गई थी, आते आते उसमें छौंका लगा दी हूँ, साथ में वो बन रहा है और साथ में मेरा मॉर्निंग ड्रिंक भी तैयार हो रहा है जो कि है टर्मरिक वाटर। और जब तक ये सब्जी बनेगी तब तक मेरा जो पानी है ना, हल्दी वाला पानी, वो भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो फिर मैं इसे आराम से सिप सिप करके पी लूँगी। मुझे ना आज एक कमेंट आया था और वो बोल रही थी कि आप 7 डे के बाद आपका कितना वेट लॉस हुआ है वो अपना वेट मशीन पर वेइंग स्केल पर चेक करके एक बार हमें बता दीजिए। तो डियर, मैं यही बोलना चाहूँगी, आप सभी से यही बोलना चाहूँगी। उनको तो मैं आंसर कर दी थी, लेकिन आप सभी से एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे ना वाटर रिटेंशन की इशू है और ऐसे में ना मेरा वेट वेइंग मशीन पे थोड़ा देरी से दिखता है। जब 5 केजी 6 केजी कम होगा ना तभी वो वहाँ दिखेगा। ये आधा किलो और 1 किलो घटने से ना मेरा वेइंग मशीन पर वेट नहीं दिखता है। तो इसलिए अगर मैं वेइंग मशीन पर खड़ी हो जाऊं और 1 वीक में ही, और अगर मेरा वेट नहीं घटे, तो हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं से मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी और फिर उतना एनर्जी नहीं रहेगा करने का। इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि अभी मैं 1 वीक में ही वेट मशीन में चेक करूँ। मैं खुद भी घर पर है वेइंग मशीन, लेकिन मैं ना चेक नहीं करती हूँ घर पर, और मैं 21 डेज के स्टार्टिंग में की थी और अब एकदम लास्ट दिन ही करूंगी, क्योंकि मैं खुद को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल भी। आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, खुद भी अनुभव किए होंगे कि जब भी आप कोई अच्छा काम करना स्टार्ट कीजिए ना, तो आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे कुछ लोग, सभी का मैं नहीं बात कर रही हूँ, ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे ना जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए मतलब एक भी मौका छोड़ते नहीं है। तो ऐसे में लोग तो ऐसी कोशिश करेंगे ही कि आप जो कर रही हैं उसमें अच्छा सक्सेस नहीं हो, लेकिन हाँ, आप एटलीस्ट अपने से कोशिश कीजिए कि नहीं, मैं बेहतर से बेहतर करूं। तो उस बात को ध्यान रखना है। अभी मुझे फिलहाल के लिए मुझे वही बात ध्यान रखना है। तो डियर सॉरी, मैं फिर से आपको ब्लॉग के थ्रू सॉरी बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज, आज मेरा 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 9वां दिन है और आज और 11 दिन हो जाएगा ना, तो 21 डे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जरूर बताऊंगी कि मेरा वेट कितना कम हुआ और कितना नहीं, वो तो आप लोग को देख के भी पता चल जाएगा। अपना मॉर्निंग ड्रिंक टर्मरिक वाटर लेने के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ अपना होम वर्कआउट, जो कि आज मैं ना डंबल से कर रही हूँ। और ये डंबल मैं बहुत पहले का है, अभी रिसेंटली नहीं ली हूँ। ये डंबल ना मैं कोरोना के टाइम में जब वेट लॉस की थी उस समय का डंबल है। बाद में फिर मेरा ऑपरेशन वगैरह हो गया था ना, तो मैं डंबल का एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दी थी। लेकिन अभी मैं सोची कि एक दिन वीक में करके देखती हूँ, अगर मुझे कुछ इशू नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऑपरेशन हो रखा है 2-3, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अब एक ही बात को कितना बताना है ब्लॉग में, तो उससे अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं इसे वीक में 2 या 3 बार कंटिन्यू करूंगी। पहले मैं ना डंबल से एक्सरसाइज किया करती थी, तो आज मैं बहुत दिनों के बाद डंबल उठाई हूँ। तो ऐसे तो मैं होम वर्कआउट भी करती हूँ जब, तो आधे घंटे के लिए करती हूँ, मतलब टोटल मैं 1.5 आवर वर्कआउट करती हूँ। 1 घंटा मेरा वॉक होता है और आधे घंटा का मैं होम वर्कआउट करती हूँ। लेकिन अभी चूंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद, करीब 1.5 साल हो गए होंगे मुझे डंबल से वर्कआउट किए, तो उसके बाद मैं कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाह रही थी कि एक ही दिन में आधा घंटा करूँ और मुझे कुछ इशू हो जाए। मैं धीरे धीरे समय बढ़ाऊंगी। तो अभी जितना भी आप एक्सरसाइज अभी देख रहे होंगे ना डंबल के थ्रू, वो सब मैं केवल 15 मिनट आज
की हूँ और सबका एक एक सेट ही की हूँ, 20-20 करके की हूँ, वो भी 10-10 का, मतलब 10-10 कर करके मैं 20-20 की हूँ और सबका एक एक सेट ही की हूँ सारे एक्सरसाइज के। तो टोटल 15 मिनट में ना आज मेरा ये डंबल वाला एक्सरसाइज हो गया है। देखते हैं, अगर मुझे अच्छा लगेगा, कुछ दिक्कत महसूस नहीं होगा तो मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी, और अगर दिक्कत हुआ तो फिर पता नहीं। अब हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट का समय। इस टाइम में मैं सबको खिला दी थी। सब्जी मैं बना के रख देती हूँ, ज़्यादा ही दिन की भी आलू बंधा की सब्जी बची है, साथ में रोटी में बनाई थी अपने लिए, लेकिन वो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मुझे वैसे भी, मैं जब डाइट पे नहीं होती हूँ ना, तभी भी मुझे ना रोटी सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं चाहिए होता है। तो आज मैं बनाई हूँ स्प्राउट्स का भेल। भेल बोलिए, चाट बोलिए, जो भी बोलिए, तो ये स्प्राउट्स है, हरे मूंग की स्प्राउट्स जो होती है ना, वही है। हाँ, इसमें मैं मिला रही हूँ एक प्याज, एक टमाटर, एक खीरा, हरा मिर्चा और धनिया पत्ता, और उसके बाद कुछ मसाले डालेंगे जिसमें होगा काला नमक, चाट मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर। इन चीज़ों को मिला के मैं यहाँ अपने लिए एक स्प्राउट्स की भेल तैयार की हूँ, और ये खाने में ना बहुत टेस्टी रहता है। इसकी कैलोरी भी कम होती है। इन सब चीज़ों को तो बताना मतलब नहीं है नीड, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि स्प्राउट्स कितना हेल्दी होता है, और इसकी कैलोरी भी बहुत कम होती है। मतलब जो मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ ना मॉर्निंग में, और जो स्मूदी पीती हूँ, उससे भी इसकी कैलोरी आधा है। तो ये ना आज मुझे बहुत मन कर रहा था, सुबह मीठा खाने का पता नहीं इच्छा ही नहीं हुआ, तो मैं ना ड्राई फ्रूट्स आज ली ही नहीं हूँ। मैं ये भेल खाऊंगी, और ये बहुत टेस्टी था। मुझे ना कोई भी तरह का इस तरह का भेल या चाट होता है ना, वो थोड़ा सा क्रंची रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसके ऊपर से ना भुना हुआ पीनट्स मैं घर पे रखती हूँ, तो थोड़ा सा इस पे डाल दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। इस टाइम में मेरा नहाना वहाना वगैरह हो गया है, सभी लोग अपना नाश्ता वगैरह कर लिए हैं, खाली मेरा ही काम था। और बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है आजकल मेरा। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना, एक्चुअली में हो क्या जा रहा है कि मैं दोनों काम सोचती हूँ कि सुबह ही निपटा लूँ, मतलब वॉक करने का भी और एक्सरसाइज करने का भी। मैं सोची थी कि इवनिंग में करूँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ अच्छा कर लेती हूँ, थोड़ा भी टाइम रहता है तो मैं करने चली जाती हूँ, और इसी में मेरा सब लेट होते 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 आज फिर से वही लेट हो गया। मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट 11 बजे मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो गया। 11:30 हो ही गया था मेरे ब्रेकफास्ट करते करते। यहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी, तो मैं उसे बोली कि थोड़ा सा मेरा वीडियो निकाल दो खाते हुए भी। क्या होता है ना कि अकेले जब आप वीडियो शूट भी करते हो, एडिटिंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, तो बहुत बार ऐसा मन करता है ना कि छोड़ो, नहीं दिखाते हैं, ये चीज़ नहीं करते हैं। तो मेरा मोटिव बस यही रहता है ना कि मैं क्या खा रही हूँ, कौन सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो समय के साथ आप लोग को दिखाऊं, बस इतना ही मेरा मोटिव होता है। बाकी चीज़ों में ना, बाकी बातों में मैं ध्यान नहीं देती हूँ उतना, एक एक चीज़ दिखाने में। अभी जैसे देखिए मेरी बेटी सामने बैठी हुई है, स्टडी कर रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे। जब मैं लेकर आई अपना ब्रेकफास्ट तो बैठी थी, तो मैं उसे बोल दी कि थोड़ा कैमरा बैक करके मुझे भी दिखा दो, और उसे भी 1-2 चम्मच टेस्ट करवा दी। तो वो ना हो गया। अगर वो नहीं रहती ना, तो शायद मैं ट्राइपॉड लगा के, कैमरा लगा के इस तरह से नहीं बैठती या नहीं दिखाती। कई बार तो मुझे याद भी रहता है ना कि एक बार मैं खाते हुए दिखाऊं, या जब पूजा करते हुए दिखाऊं, लेकिन मैं ना इतना थकी रहती हूँ और समय की इतनी कमी होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि छोड़ो रहने दो। मैं दिखा दी ना कि मैं क्या खा रही हूँ, टाइम दिखा दी ना, तो वो इनफ है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जिस रिलेटेड मैं कंटेंट बना रही हूँ वेट लॉस का, उसमें बस वो चीज़ दिखाना है कि मैं क्या कब कैसे खा रही हूँ। और पता नहीं, खैर एनीवे, ये मेरा अपना सोच है, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी सोच तो मैं नहीं बदल सकती हूँ। और ये है मेरी लंच थाली। सुबह में जो सब्जी बनाई थी वो सब्जी है, एक रोटी है, धनिया पत्ता की चटनी और ढेर सारी सलाद। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद, जैसे मैं रोज चाय पीती हूँ, मैं चाय भी पी थी, और उसके 1 घंटे के बाद, मतलब चाय के 1 घंटे के बाद मैं अपना कोई भी एक फ्रूट्स लेती हूँ, जिसमें मैं आज ऑरेंज ली थी। उसकी मैं वीडियो नहीं निकाली थी, मैं सोची कि चलो डायरेक्ट लंच की थाली दिखा देती हूँ। अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ डायरेक्ट अपने इवनिंग टी, मतलब ग्रीन टी के टाइम पे, और ये समय ही मेरा ग्रीन टी का होता है। शाम के 5:30 बज रहे होंगे, और मैं ना अभी अपने बालकनी में बैठ के ग्रीन टी पी रही हूँ, और हंस रही हूँ इस बात से क्योंकि मुझे ना ऑन कैमरा सोची थी मैं आप लोग से बात करूँगी ग्रीन टी पीते हुए, लेकिन सामने में इतना लाउड म्यूजिक चल रहा है ना कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मतलब यहाँ पे यही होता है, या तो कंस्ट्रक्शन का काम का आवाज़ आएगा या फिर म्यूजिक का। अब टाइम हो गया है मेरे डिनर का। वैसे तो मैं रात को डिनर नहीं लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आज ना मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, और बोला जाता है ना कि कभी जब भूख लगती हो ना, तो भूख को दबा कर, उसको मार कर किसी भी तरह की डाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ना सही नहीं होता है। डाइटिंग का वो सही रूल नहीं
हैं, तो इसीलिए जब मुझे भूख लगती है तो मैं डिनर ज़रूर करती हूँ। जिस दिन मुझे भूख नहीं होती है, मेरा लंच से पेट भरा होता है, उसी दिन मेरा डिनर स्किप होता है। तो डिनर में आज मैं ले रही हूँ दाल। ये दिन का दाल है जिसे मैं गर्म कर दी थी और इसे तड़का लगा दी हूँ। प्याज, लहसुन, टमाटर, धनिया पत्ता, इन सब डालकर थोड़ी सी तेल से मैं फ्राई की हूँ और उसके बाद इसे तड़का लगा के आराम से इसे सिप सिप करके पीऊँगी। और बाकी लोग के लिए डिनर में बनाऊँगी आलू का पराठा, लेकिन पहले मैं अपना डिनर कंप्लीट करूँगी, उसके बाद बस इसको हम अपना पी लेंगे ना, उसके बाद फिर आप लोग के लिए खाना बना देंगे, समझ गए? क्योंकि फिर मेरा बहुत डिले हो जाएगा। दाल में तड़का लग चुका है और अब मैं जा रही हूँ इसे पीने। और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।